हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली गई हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने पोस्ट कोड दिए हुए हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड दिया गया है। तो आप पोस्ट कोड ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको ये काम आ सकता है, आपको पोस्ट कोड डालना पड़ सकता है। तो आप पोस्ट कोड भी हर पोस्ट का ध्यान रखेंगे, या फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट उसका पोस्ट कोड आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस पोस्ट पे यहाँ पे आपकी वैकेंसीज निकली है। सबसे पहली वैकेंसी आपकी सुपरिंटेंडेंट फर्स्ट की पोस्ट पे, यहाँ पे आपकी 9 पोस्ट खाली है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे, यहाँ पे आपकी 15 पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पे, यहाँ पे आपकी टोटल 3 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट सेकंड की, यहाँ पे आपकी 24 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी पीसीडीओ यानी कि पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर की, यहाँ पे आपकी टोटल 17 पोस्ट दी गई हैं। अब मैं आपको इनकी सैलरी के बारे में बता देती हूँ। सुपरिंटेंडेंट 1 के लिए आपकी जो है लेवल 6 की सैलरी आपको दी जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी, और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट सेकंड के लिए आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, और पीसीडीओ यानी पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर के लिए आपको लेवल 1 की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने 21 ईयर्स की दी गई है, और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 37 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 ईयर्स, बैकवर्ड क्लासेस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स, और SC ST के लिए मेल फीमेल के लिए 42 ईयर्स यहाँ पे इनकी मैक्सिमम एज दी गई है। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट कोड 5/2/2005 द मिनिमम एज विल बी 18 ईयर्स। ये देखिए, अगर आप लोग पीसीडीओ यानी पियोन कम डस्टिंग ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स है। तो अगर आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई हैं। सुपरिटेंडेंट 1 की पोस्ट के लिए आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चलेगी, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। ये तो एडवांस डिप्लोमा इन्होंने हर पोस्ट के लिए आपका मांगा गया है, तो इसको मैं अभी आपके बता देती हूँ कि हर पोस्ट के लिए आपको एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए कॉमर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेकंड के लिए आपने बैचलर्स डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीसीडीओ यानी कि पियून की पोस्ट के लिए आपने जो है 12th पास की होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जो फीस है ये आपकी नॉन रिफंडेबल होने वाली है। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है। 500 रुपीज़ के इंटीमेशन चार्जेस हैं, टोटल इनको 500 रुपीज़ पे करने होंगे। और बाकी जो अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरीज हैं वहाँ पे इनकी एप्लीकेशन फीस 850 रुपीज़ है, और इंटीमेशन चार्जेस 500 रुपीज़, यानी टोटल इनको 1350 रुपीज़ यहाँ पर पे करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 9 मई से। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 30 मई है, तो 30 मई से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर देना। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है अपने नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। Candidates will be required to produce the original copies of the following certificates issued by the competent अथॉरिटी फॉर वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाने होंगे। अब देख लेते हैं और इन्होंने क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको 3 स्टेप्स में अप्लाई करना है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, फिर आप अपनी फीस का पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे। अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और मोड नहीं है अप्लाई करने का। ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ वगैरह हैं,
वो आपको कैसे स्कैन करना है, ये इसकी पूरी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे आपको दी गई है। फिर आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। ये पूरे स्टेप्स इन्होंने यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आपको फ़ी पेमेंट करना है, फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन होगा। पूरे स्टेप्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं, कैसे आपको स्कैन करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसकी भी पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे आपको दी गई हैं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ कि आपके एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम जो भी हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं और 2 टायर में आपके एग्ज़ाम होंगे, टायर 1, टायर 2। उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। टायर 1 की स्कीम में आपको बता देती हूँ, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, इन चारों सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। इंग्लिश और हिंदी के आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इन्होंने पूरा सिलेबस दिया गया है कि आपसे टायर 1 में जो जो सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं उनमें आपसे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। टायर 2 के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। टायर 2 में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 में आपसे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पेपर 2 में आपसे प्रोफेशनल या फिर आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जिस भी सब्जेक्ट्स से आपने अपनी क्वालिफिकेशन अटेन की है, उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इन्होंने टायर 2 का सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 का, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है पेपर 2 का, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। 1/4 मार्क्स की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही बता रही हूँ, बाकी ये बहुत कुछ इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर्स इनके कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं। अर्रा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पुणे, इन सारी जगह पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए। 30 मई इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिए। और ऐसी नई नई वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।